सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नई खबरें, रोज नई परतें खुल रही हैं। रिया चक्रवर्ती के धमाकेदार आगमन के बाद अब कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको लगता है कि यकीन किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन क्योंकि सामने आ रही इसलिए आपको सुनाना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है। और ऐसे ही एक शख्स अब हमारे सामने आए हैं जो सामान्य तौर पे सामने नहीं थे, लेकिन अब सामने दिख रहे हैं। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, जो सुशांत सिंह राजपूत के मित्र कहिए, उनके साथ जिम की ट्रेनिंग करने वाले कहिए, और उनको बहुत अच्छी तरीके से जानने वाला कहा जा सकता है। शुक्ला जी ने बहुत कुछ बातें ऐसी कही जिससे जो मामला सिर्फ अब आत्महत्या पर रह गया था, अब वो सुई फिर हत्या पर आने लगी है। तो शुक्ला जी, आपका स्वागत है। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी? आप बार-बार जो बातें करते हैं वो उस पे इसी पर जोर रहता है आपका कि उनकी आत्महत्या नहीं बल्कि जो आसार दिख रहे हैं वो हत्या के दिख रहे हैं। ऐसा कैसे कहते हैं आप? मैं आपको एक एक कड़ी जुड़वाऊंगा। शुरुआत करता हूं पहले सुशांत सिंह राजपूत को कि मैं कैसे जानता हूं। सुशांत सिंह राजपूत और मैं एक जिम बॉडी बोलो, जिम पार्टनर बोल दीजिए, जो कॉमन जिम हम जाते हैं जहां पे सेलिब्रिटी आते हैं, जिसको सेलिब्रिटी जिम अवार्ड मिला है 2018 में। 48 फिटनेस है जहां पे ऋतिक रोशन आते थे, टाइगर श्रॉफ आते थे, मधुर भंडारकर आते थे, एकता कपूर आती थी, अनिल कपूर आते थे, सोनू सूद आते थे। उस जिम में हमारी दोस्ती हुई, मुलाकात हुई। हम लोग प्रीमियम क्लाइंट हैं तो हिसाब से ट्रेनर हमारे होते हैं। तो दूसरा एक है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ और मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, महाराष्ट्र का। तुमको एक कंफर्ट था कि मैं किसी लोकल के साथ बातचीत कर रहा हूँ जो एक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, जिनके साथ बात कर सकते हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है या मुंबई का जो उनका दौर था वो शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे बातों बातों में उन्होंने एक बार मुझको ऐसा बोला कि मेरे को बड़े भैया बोलते थे कि बड़े भैया, आपका मुंबई में जो बॉलीवुड है, जो बाहर से दिखता है, वैसा हकीकत में नहीं है। तो मैंने सवाल किया कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? बोले भैया ऐसा है कि मेरा 2013 में जो पिक्चर कायपोची पिक्चर जो हिट हुई, तो बोले वो पिक्चर के बाद इमीडिएट जो आईफा अवार्ड होना था मकाओ में, उसके लिए मुझको शाहरुख खान का फोन आया ये बोलकर कि वो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। तो होस्ट के नाते उनको समझना था कि अगर इनको स्टेज पे बुलाते हैं और ये क्या बात करेंगे तो उस तरह की वो तैयारी कर सके। तो सुशांत भैया ने बताया कि भैया मुझको फोन आया तो पूछ रहे थे कि मैं तुमको बुलाऊंगा स्टेज पर, क्योंकि अभी आपकी हाल ही में पिक्चर कायपोची पिक्चर आई और वो हिट हुई है, तो आपको हम स्टेज पे बुलाएंगे, माइक देंगे, तो आप क्या बात करोगे? अगर बताते हो तो मैं उस तरह की तैयारी करूंगा सवाल जवाब करने के लिए। बोला भैया मैं ऐसे बताऊंगा कि जिस तरह आप शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए, सर्कस सीरियल किया आपने, उसके बाद आप बॉलीवुड में आपको काम मिला, बॉलीवुड में आप काम करते करते लोगों ने आपको एक बादशाह बना दिया। उसी तरह 20 साल के बाद मैं सुशांत सिंह राजपूत, मैं भी दिल्ली से मुंबई आया हूं, मैंने यहाँ पे पवित्र रिश्ता सीरियल किया हूं और मेरे को बॉलीवुड से ऑफर मिले और लोगों ने मुझको पसंद किया और एक हिसाब से मुझको स्टार के एक रूप में एक्सेप्ट किया। तो शाहरुख खान बोलते हैं वाह वाह क्या बात है, और फिर शाहरुख खान बोलते हैं कि एक काम कर लेना आप, मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है, इस तरह हाथ जो फैलाते हैं वो, बोला वो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो सुशांत बोलते हैं भैया मैं आ जाता हूँ जहां भी आप बोलो, मैं भी मुंबई में, आप भी मुंबई में है, तो कहीं भी बुला लो, मैं आके प्रैक्टिस कर लूंगा। बोले नहीं उसकी जरूरत नहीं है, शाहिद कपूर भी है मेरे साथ जो एंकर करेगा, और शाहिद कपूर को तो मालूम है डांस, वो डांसर रह चुका है, तो वो कर लेगा और मेरा तो स्टाइल है वो, तो आप आपकी जगह पे कर लेना, आपको डायरेक्ट हम स्टेज पे बुला लेंगे, तब आप वो चीज इशारा करूंगा तब आप वो करना। बोले भैया मैं बन ठन के गया कि मेरे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है आईफा में,
और वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मकाओ में। बोलता भैया मैं तैयारी के साथ गया और जो बातचीत हुई शाहरुख खान से कि इस तरह का बात होगा, एक मोटिवेशन होगा, वो मैं बात करूंगा। उन्होंने वो शब्द यूज किया कि हमको सपने देखने चाहिए और सपने सच हो सकते हैं और कोई भी गॉडफादर का जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि मैंने इस तरह का उनको बता दिया कि मैं बताऊंगा जो सक्सेस आज मिला है। बोले वहां पे जब स्टेज पे बुलाया गया तो जिस तरह आप लोग ने वीडियो क्लिप देखा होगा, वो वीडियो क्लिप में जो दर्शाया था वो चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत चीज है जो आपको पढ़ने को आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बताया। बोला भैया पहले तो उन्होंने मुझको स्टेज पर बुलाया कि ये सुशांत सिंह राजपूत ये नाम है कि एड्रेस है। तो उनको लगा कि पहले एक मजाक होता है, छोटा चुटकुला होता है, उसके आधार पे वो मजाक करके बुलाते हैं और मेरे को माइक दे दिया तो मौका होगा कि मैं बोलूंगा, स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। तो बोला भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे मैं स्टेज पे गया मेरा नाम का मजाक उड़ाया, उसके बाद शाहिद कपूर मेरा मजाक उड़ा रहा है, फिर शाहरुख खान मेरा मजाक उड़ा रहा है और इशारा करके बीच में बुला लिया। मतलब जब वो डांस था वो हाथ फैला के करने का, तो बोले एक साइड शाहरुख खान एक साइड शाहिद कपूर, अब मुझको बीच में इशारा कर दिया कि अभी हाथ फैलाना चालू करो। तो आपने उसमें क्लिप में देखा होगा कि वो हाथ फैलाते हैं और ये दो लोग ने मिलके इनके ही गाने का एक मजाक वाला पैर का सिंक्रोनाइज में स्टेप करना चालू कर दिया। और जब इन्होंने दोबारा बोला कि भैया कुछ और करते हैं, यानी कि आपने जो बोला था सिग्नेचर स्टाइल वो करते हैं, बोले तूने तो ऐसी बेकार डांस किया, हट। बोला भैया ऐसा करके बेइज्जत करके मेरे को निकाल दिया। बोला भैया ये समझिए कि दोनों ने मिलके प्रैक्टिस की, क्योंकि कोई भी गाना होगा दोनों का पैर एक साथ ऊपर होना, एक साथ हलना, बोला ये कोई ऐसे अचानक नहीं होता है, तैयारी के साथ था। तो बोला इंटेंशनली उन्होंने मेरे को ह्यूमिलेट किया। उनको ज्यादा धक्का इसके लिए लगा कि उनके लिए शाहरुख खान एक रोल मॉडल थे, जो खुद एक स्ट्रगल करके सीरियल करके एक बॉलीवुड में आके एक नाम कमाया। बोले भैया मेरे लिए रोल मॉडल थे, लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा इस तरह का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे काफी सिलसिले उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए, तो उसका मैंने उजागर किया हूं। 31 जुलाई 2020, आज 1 सितंबर 2020 है। मैंने 31 जुलाई 2020 को लिखित में कंप्लेंट बांद्रा पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दिया था कि आप मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लें। मेरे कंप्लेंट में मैंने पूरे दर्शाए जो सुशांत सिंह राजपूत ने मुझको बताए थे। वहां के ऑफिसर ने 20 मिनट लिया मेरा कंप्लेंट ऐसा देखकर, बाद में इसको एक्नॉलेजमेंट करके दिया और बोले कि हम बुलाएंगे। बोला ठीक है मैं इंतजार करता हूं। जब वो बुलाए नहीं तो 6/8/2020 को मैं दोबारा से फर्स्ट रिमाइंडर डाल दिया। उसमें यह वर्णन किया अगर आप मेरा स्टेटमेंट नहीं लेते हो तो आई विल बी कंपेल्ड टू टेक अल्टरनेट रेमेडी, यानी मैं कोर्ट जाऊंगा, ये उसमें मैं वर्णन किया हूं। वो दोबारा थप्पा मार के दे देते हैं, मेरे को बुलावा नहीं आता है। तो मैं समझ गया था कि ये बुलाएंगे नहीं, कारण था उसका। जो भी सेलिब्रिटी को ये बुला रहे थे स्वाद अनुसार समन करके बुला रहे थे, ये सब सेलिब्रिटी लोग ने मुंबई पुलिस के जो एनुअल इवेंट होते हैं साल के, 2018 का उमंग नाम है, उमंग मुंबई पुलिस एनुअल इवेंट, जो उमंग नाम है, 2018 जो गोरेगांव में हुआ एक एरिया नाम है, और 2019 जो बीकेसी में हुआ, उसमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, करण जौहर, मलाइका अरोरा, आलिया भट्ट, ये जितने भी नाम है इन लोगों ने परफॉर्म किया था। और परफॉर्मेंस सिर्फ नॉर्मल स्टेज पर आके नहीं किया, उन्होंने सिंक्रोनाइज में ट्रूप के साथ डांस परफॉर्म किया, यानी उसकी प्रैक्टिस लगती है 15-20 दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैंने बहुत पहले आरटीआई मार लिया था, जब ये मेरा कंप्लेंट बनना था उसके पहले मैंने आरटीआई मार दिया था, क्योंकि मुझको इनका रिलेशनशिप मालूम है। जो सुशांत ने मेरे को उजागर किया था, केके गैंग क्या है, करण जौहर और खान, मेरे को बार बार बोलते हैं केके गैंग है जो माफिया जो इंडस्ट्री चलाते हैं, ये आउटसाइडर को आने नहीं देते। तो मेरे को याद आ गया कि अगर ये केके गैंग बोल रहे हैं और इन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है, मुंबई पुलिस बुला रही है, तो ये परफॉर्मेंस जो करते हैं इसका पैसा लेते हैं, पैसा सेलिब्रिटी लेते हैं कि नहीं, इसका आरटीआई मैंने एप्लीकेशन मारा हूं। आप चौंक जाओगे, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें यह लिखा है कि हम इन कलाकारों को एक भी रुपया नहीं देते हैं। तो मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने इंटरवेंशन जो फाइल किया है, वो इंटरवेंशन में मैंने क्लियर
उसमें प्रेयर्स में डाला है कि मुंबई पुलिस, जो मैं बता रहा हूं ट्रांसफर पिटीशन जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसफर पिटीशन नंबर 225 ऑफ 220, जिसमें रिस्पोंडेंट बिहार स्टेट को बनाया था और महाराष्ट्र स्टेट ने केविट फाइल किया था ये बोलकर कि हमारी सुनवाई हो उसके बाद ही आप ऑर्डर दीजिए। उसमें मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया हूं, जिसमें मैंने ये पूरे कंप्लेंट दर्शाए जो मैंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दिए, रिमाइंडर जो दिए और आरटीआई का पेज डाला हूं और बाकी जो डॉक्यूमेंट डाला हूं ये बताने के लिए कि मुंबई पुलिस ये निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो भी सेलिब्रिटीज हैं जो स्वाद अनुसार बुलाया जा रहा है, ये इनके साथ पूछताछ ढंग से नहीं करेगी, क्योंकि ये सब सेलिब्रिटी लोग ने प्रैक्टिस करके फ्री में परफॉर्म किया है। ये क्विड प्रो क्यू का मामला है। क्विड प्रो क्यू यानी रिटर्न में आज मुंबई पुलिस को उनको फेवर करना होगा। तो ये पर्टिकुलर केस, मैं नहीं बोलता मुंबई पुलिस जांच सब केस नहीं कर सकती, केवल ये जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि ये सब सेलिब्रिटियों ने फ्री में परफॉर्म किया। और जो हिसाब आपको मालूम होगा, जो 11 अगस्त 2020 में जो कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व था, उसमें जो मेरे पेपर्स डाले थे, मेरे लॉयर ने एक ही बोला कि हमारे पेपर को रिकॉर्ड पे लिया जाए या उसका रेफरेंस लिया जाए बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। ये रेफरेंस पे बात हुआ था और जिसके बाकी आधारों पर मुंबई पुलिस को जांच नहीं मिलके सीबीआई को जांच मिली। तब तक ये मैटर लिमिटेड था। मैंने जिसमें मर्डर वर्ड यूज किया हूं, जिसमें मैंने लिखा हूं कि कॉन्स्पिरेसी हुआ है, मैंने सेक्शंस लिखे हैं, मैंने नाम लिखे हैं, इवेंट लिखे, एपिसोड लिखे जो मेरे को सुशांत ने बताए थे। अब ये मैंने जब डाला था, ये वक्त हो गया, मेरे को मीडिया एक हफ्ते से बुला रही है। उसके पहले मैं मीडिया के पास नहीं गया। मीडिया को आहिस्ता आहिस्ता जैसे समझ में आया है कि कोई तो है जो एक मजबूत लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है तथ्यों के आधार पर, हवा में फायरिंग नहीं कर रहा है, तथ्यों के आधार पर कर रहा था। तो ये चीज मैंने कंप्लेंट किया था और उस कंप्लेंट का जो भी सीबीआई आज जांच कर रही है, आज 1 तारीख है, आज बाकी पेपर में या इसमें आया है कि एनसीबी ने, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई और ईडी ने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती का जो खर्चा है वगैरह, मैंने बहुत सारे खुलासे किए हर एक वक्त पे। मतलब एक बार में अगर बैठ के आपको सब बताने जाऊंगा तो शायद वक्त आपका मेरा बहुत कम गिरेगा। तो हर एक वक्त मैंने एक एक खुलासा किया हूं। जैसे मैं शुरुआती से बोलते आ रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती नशीली चीज मेरे दोस्त को, सुशांत सिंह राजपूत को दे रही है। नशीली चीज, मैं शब्द क्यों यूज करता था कि वो टाइम ड्रग्स का कोई बात नहीं कर रहा था, और मैं अगर ड्रग्स का एंगल डाल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा आप कोई महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो। लेकिन मैं बार बार बोलता था नशीली चीज दे रही थी। कारण है, सुशांत सिंह राजपूत जब जिम में आते थे वर्कआउट करने, उनका आने का टाइम सही था, उनका पैटर्न था। ट्रेनर होता है, ट्रेनर का कैसा है, उनका हर एक घंटे का चार्ज होता है या उनको दूसरा क्लाइंट को अटेंड करना पड़ता है, पैसे बड़ी बात नहीं है। तो ट्रेनर का टाइम फिक्स होता, तो सुबह आने का इनका टाइम फिक्स, और दूसरा जो हिसाब से वर्कआउट करते थे, आपने देखा होगा कोई टीवी चैनल या उनके वीडियोस पे, वो 8 पैक वाले थे। 8 पैक यानी शाहरुख खान के 6 पैक्स हो सकते हैं, सलमान खान के, आमिर खान के 4 पैक्स हो सकते हैं। केवल ये एक इंसान था जिसका फैट परसेंटेज रोनाल्डो से आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब मैं वो बता रहा हूँ, इनका जो वर्कआउट का पैटर्न था, जो डाइट का था, सोने का टाइम, प्रोटीन लेने का, जो प्रोटीन शेक लेते थे, सप्लीमेंट लेते थे, मल्टीविटामिन लेते थे, वर्कआउट जो करते थे, ब्रूसली जैसा स्टंट्स करते थे, तो इनका जो फिटनेस लेवल था कोई मैच नहीं कर सकता उनकी उम्र वाला। तो यही मेरा बोलना था कि एक आदमी जो इतना फिट था, इतना ये था, मतलब पॉजिटिव था, एकदम चार्ज था, उत्तर भारतीय था, खुल के बोलता भैया हम तो यहाँ आए काम करके ऊपर चढ़ने के लिए, खुल के बोलता था, मुंबई में मजा करने नहीं आए। और उन्होंने स्ट्रगल का पीरियड देखा है, नाके पे टपरी पर वो चाय पीते थे, जब पवित्र रिश्ता सीरियल उनको मिला उसके पहले से वो यहाँ पे हैं, स्ट्रगल करते थे, तो उनको पैसे की कीमत थी, तो वो पिक एंड चूज करके पिक्चर लेते। तो जो डिप्रेशन की थियरी डाल रहे हैं, इनको डिप्रेशन था, ये सब बनावटी चीज है, ऐसा कुछ नहीं था। वो बंदा डायनेमिक बंदा, मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप देखोगे बोलेगे ये आदमी जो तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, बाकी जो खान कपूर जौहर के खानदान या उनके पहचान वाले जो है उनसे काफी ऊपर था। तो ये एक ये आंख में गड़ने वाला एक स्टार हो गया बाकियों के लिए, उनके लिए नहीं कि सलमान खान के लिए। जो दूसरा उजागर मैं आपको करूंगा कि एक जो मेरे कंप्लेंट में आया शाहरुख का, और दूसरा जो सबसे बड़ा उजागर मैं कर रहा हूं के गैंग, जब उन्होंने बोला तो ये चीज पक्का हो गया कि इनके
पीछे कॉन्स्पिरेसी रची गई, इसको ध्यान से सुनना। मेरे कंप्लेंट में मैंने क्रोनोलॉजिकली, डेट वाइज, एविडेंस वाइज मैंने कंप्लेंट दिए हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। जो सर्कमस्टेंस एविडेंस नहीं है, जो अजम्पशन नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड है, मैं वो चीज बता रहा हूं। और उस पे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको विश्वास करेगी कि यस, ये इनके साथ साजिश रची गई। के ठीक गैंग। है, अब ये बताइए, एक जो बहुत स्पष्ट, आप सुशांत सिंह राजपूत को कब से, किस तारीख से, किस महीने से जानते, किस साल से? 2014 में उन्होंने जिम ज्वाइन किया था, जो 48 फिटनेस जिम है। तो 2013 में मकाऊ हुआ था, उसका उन्होंने 2014 में वर्णन किया था। और उसके बाद भी, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, लोखंड वाला बैक रोड प्रीमियम जगह है, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, मुलाकात होता रहता है, हाय हेलो होता है। मतलब एक हिसाब से बीच बीच में जब मुलाकात होती, बात होती, तो वो चीज बताते रहते थे, तो एक कंफर्ट उनको मिलता था, वो शेयर करते थे। तो आप कह रहे हैं कि आप उनको 6 साल से, अगर 2014 से माने तो 6 साल से जानते हैं। दोस्ती का लेवल, एक हाय हेलो का लेवल, आप एक, क्योंकि जिम में अगर आप जाते हैं तो हाय कर लिया, हेलो कर लिया, हो गया, सब ठीक है। लेकिन जो मकाऊ जाने का जिक्र, तो तय बात है कि वो उसके बहुत दिनों बाद नहीं हुआ। मकाऊ 2013 में गए थे मेरे ख्याल से वो, उसके बाद 14 के दिनों में हुआ होगा। हो सकता है ये बातचीत हो गई हो, लेकिन आपकी उनसे दोस्ती का लेवल कैसे हुआ? कैसे आप उनको ये मानने लगे कि कब से आपके दोस्त थे, या वो कब से आपको दोस्त मानने लगे? कैसा है, वो एक जिम नहीं है, वो एक क्लब है। वो जिम नहीं है, जिम बोलते हैं ना जहाँ आप वर्कआउट करके निकल जाओ, वो एक हिसाब से क्लब है। क्लब में क्या होता है कि आप बैठते हो, आप मिलते हो, आप ट्रेनर कॉमन है, ट्रेनर से बातचीत होती है, एक एक पर्सनालिटी लेके आप चलते हो, है ना। तो एक कंफर्ट आदमी ढूंढता है, जो इंडस्ट्री से वाले से बात करके उनको कोई एक लाभ जो मिलना था वो लेते हैं। लेकिन जो एक बोलते हैं ना, एक बिजनेसमैन या किसी एक अपने उत्तर भारतीय हैं, जो बाकी लोग में से बात करते हैं, तो वो बात करते हैं, तो एक कंफर्ट जो बन जाता है, तो आदमी शेयर करता है। और कब करता है? जब उसको लगता है कि नहीं भैया, इनसे बात करेंगे तो हमको समझेगा, क्योंकि ये लोकल है। जैसे मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मैं यहीं का हूँ, अंधेरी में जन्म हुआ है, सब कुछ यहीं है, और ये सब जो भी सेलिब्रिटी सब अंधेरी में ही है ना। तो एक एक जो अपनापन था ना, वो उनको एक कंफर्ट लग रहा था। हमने हमारी बहन को बिहार में बिहाया है, मतलब एक वो भी होता है कि एक लेवल, एक शेयरिंग हो जाता है। तो इनके साथ जो भी एपिसोड हुआ है, या आज के तारीख में जो सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो हर एक चीज में मैंने एक एक खुलासे किए हैं, और वो खुलासे हकीकत में 5 साल से आप उनको जानते हैं। जिस मुंबई में, जो मैं बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूं, जिस मुंबई में अगल बगल के फ्लैट में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। जिस मुंबई में यारी दोस्ती पर, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को या फिल्म वालों को नहीं पता होता है कि उनकी यारी दोस्ती फिल्मों तक ही रहती है। तो उस मुंबई में आपका और उनका जो दोस्ती का लेवल था, और फिर उसके बाद आप जिस तरीके से खुल करके सामने आ रहे हैं, मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मुंबई पुलिस की साजिशों का पर्दाफाश करने की तथाकथित कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपका क्या इंटरेस्ट है? कोई आदमी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है उनके साथ गलत हुआ है, मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच कर लेती, ठीक है ना। 31 जुलाई 2020 का मेरा कंप्लेंट है, आपसे मेरी आज बात हो रही है, बाकी मीडिया एक हफ्ते से बात कर रही है। यानी एक लगभग आप अगर देखोगे तो एक 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद मीडिया ने कहीं कहीं ढूंढ के मुझको निकाला है कि भैया ऐसा कोई है। वरना क्या होता है, आप कंप्लेंट देते हो, आप पल मीडिया के बाद चले जाओ। वो छोड़े, कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं है। जितने भी चैनल्स पे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हकीकत में एक चीज है, उसके बारे में जितने लोगों ने बोलने की कोशिश की, और जो हिसाब से मीडिया उठा रहा है, इसके लिए ये मैटर आज जीवित है, वरना ये मैटर तो खत्म हो गया होता। जो उनके साथ हुआ है, उसका कारण निकालना बहुत जरूरी है। मुंबई पुलिस अगर सक्षम होती थी, 65 दिन तक उनके हाथ में चीज था, लेकिन जो हिसाब से कनेक्शन दिख रहा था, जो हिसाब से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सामने से आके रिया का साथ दे रही थी, और उनके पिताजी के बारे में गलत शब्द बात कर रही थी, ये चीज ये हो गया कि
पूरा का पूरा इंडस्ट्री, बॉलीवुड इनके साथ नहीं खड़ा है और पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ नहीं खड़ा है। तो एक आक्रोश जो होता है हर एक के मन में, जैसे आज मैं अगर आया हूं, सामने से आया हूं, बट वहां पे बाकी स्लीपिंग लोग भी हैं जो स्लीपिंग सेल एक्टिव बोल सकते हैं, जो चाहते हैं लेकिन सामने से बोल नहीं पाते, या उनको उनके पास कुछ है नहीं लेकिन बात करना चाहते हैं। तो मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन ये केस में क्यों नहीं है उसका मैंने खुलासा किया, मेरे इंटरवेंशन में डाला हूं, कंप्लेंट में डाला हूं। और बाकी चीज भी आपको ऐसा ऐसा जब खुलासा होता है तो आप रियलाइज करते हो कि इसके साथ ऐसा नहीं ऐसा हुआ। दूसरा, उनकी जो मौत हुई है, एक मैं तो नहीं बोल रहा हूं अकेला, या मैं एक नहीं हूं कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं या ऐसा, किसी की भी मौत होती है, अननेचुरल डेथ होती है, एंड इफ देयर इज अ डाउट, in case it is a suicide and in case there is a doubt, then the officer should record the statement in front of executive magistrate। ये सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी बोलता है कि आपको अगर मिलता है कंप्लेंट, आप उस पर कार्रवाई करें। आपने क्या किया, यहाँ की जो सरकार है इन्होंने ओपन एंड शट केस कर दिया। दूसरा, जो संजय दत्त थे, जब उनके पर ताड़ा केस लगाया गया, उनके लिए जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आप बोलो, सलमान खान बोलो, अक्षय कुमार बोलो, फिर अजय देवगन, सैफ अली खान, ये सब पोस्टर लेके खड़े हो गए कि वी आर विथ यू संजू। ये आदमी का जो कारण से, या आप सुसाइड बोलो, मर्डर बोलो, जो भी बोलो, आपको इनकी जान के बारे में कोई कीमत नहीं है कि आप सामने से नहीं आ रहे। तो एक चीज दिख गया कि दो लोग में कंपैरिजन हो रहा था कि बॉलीवुड किसके साथ खड़ा है, किसके साथ नहीं है। दूसरा, जब तक बॉलीवुड था वो ठीक था, उनका परिवार दो लड़ते वो भी ठीक था। सरकार जब बीच में आ जाती है तो ये चीज हो जाता है कि आप किसी को बचाने की कोशिश करो, को ढाकने की कोशिश करो। जो मेरे और भी कंप्लेंट्स में मैंने दिया हूं, जो मैं आपके सामने नहीं अभी ओपन करूंगा कि वो सही नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मैं कंप्लेंट करके आपके सामने बैठ के मीडिया के सामने बता दूं वो सही नहीं है, वक्त के हिसाब से खुल रहा है। नहीं, जो भी खुला जा रहा है, आई एम सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज ओपनिंग। जो चीज ड्रग का मामला आ रहा था, जब मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि वो नशीली चीज दे रही थी, अभी खुल के लोग बोलते हैं ड्रग, वो ड्रग पेडलर थी, वो ड्रग्स ले रही थी, 2017 से चैट में दिखने आ गया है ना। तो बहुत चीज है। दूसरा, जो उनको फांसी लगा के कोई मरता है, तो एक अकेला ही सुशांत ऐसा शरीर है जिसका आंख लाल नहीं हुआ। आंख बाहर आना छोड़ दीजिए, लाल मैं बोल रहा हूं कि जो उनका फोटो दिख रहा है, जो टॉर्च मार के आंख खोल के उस व्हाइटनेस है, गले की हड्डी नहीं टूटी, चलो मजबूत होगा, लाइट वेट है, मजबूत हो गया। आप कुछ ना कुछ अपने आप को कन्विंस कर लो कि ये सही होगा। दूसरा, जो मार काना था उस पे लोग आवाज उठा रहे, फेस से, मुंह से स्पिट नहीं आया है, जीभ बाहर नहीं आया। तो इसके अलावा जो इनको हॉस्पिटल में ले गया, मैं आपको जोग्राफिकल बताता हूँ, जैसे मुंबई है तो आपको वो बता दूं कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे उसके बाजू में ही सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे पोस्टमार्टम होता है, जो केवल 1.5 किलोमीटर लंबा है। जीपीएस लोकेशन आप डाल देना, सुशांत का घर का एड्रेस और भाभा हॉस्पिटल, 1.5 किलोमीटर 4 मिनट ड्राइव। ये कहां लेके गए, जो 6.5 किलोमीटर लंबा था, जिसको 35 मिनट ड्राइव लेता है, आप उस सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। ऐसा क्यों? यहां भी पोस्टमार्टम हो रहा है, वहां भी हो रहा है। तो और दूसरा, पोस्टमार्टम में आया क्या, आपने टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा। मैं सिर्फ केवल टाइम ऑफ डेथ नहीं बोलूंगा, मैं डेट ऑफ डेथ भी नहीं लिखा बोलूंगा। बॉडी कब आई आपने वो लिख दिया, करो। उनकी पार्थिव शरीर कब आई आपने वो लिख दिया, आपने टाइम नहीं लिखा, डेट बताइए। अगर 12 के पहले होगा तो तारीख चेंज होता है कि नहीं? तो जब डेट नहीं है और उसके बाद जो अभी बाकी आ रही कि उनको नीडल का मार्क था, उसके पर टेप लगाया गया, तो काफी चीज शक के दायरे में आती है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, पहले ही हो चुका है, ये लगभग साबित कर दिया है पुलिस ने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि वो आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब अंत्येष्टि हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली नहीं जा सकती है, तो वो एक अब तकनीकी सवाल है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बहुत कम उम्मीदें उसमें नजर आ रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सचमुच गांजा पीने लग गए थे या नशा लेने लग गए थे, या जिससे कुछ और भी था? क्योंकि ये एक आदमी ने नहीं कहा है, रिया चक्रवर्ती नहीं कहा है, ये जो उनकी कंटेंट मैनेजर हुआ करती थी, टैलेंट मैनेजर जिसे कहते हैं, वो श्रुति मोदी के वकील ने भी। तो उसकी क्या वजह है? क्या यहाँ पर भी वही एक कॉकस काम कर रहा है
जो जैसे उमंग की में तय बात है कि मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलने या सुशांत के साथ खड़े होने में लोग इसीलिए सकुचा रहे हैं क्योंकि जो आपने अभी जिक्र किया उमंग का मामला या समारोह का मामला, तो क्या यहाँ पर झूठ बोलने वाले भी जो लोग हैं वो इसी वजह से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको मुंबई में रहना है, मुंबई पुलिस के साथ रहना है, मुंबई पुलिस जो कहेगी वो करेंगे? आपको भी आप तो जो मुंबई आपको भी तो मुंबई में रहना है, आपको भी तो मुंबई में काम धंधा करना है, आप भी जो जो विलासिता का या बाकी और मेहनत जिंदगी कर रहे हैं वो भी आपको भी तो मुंबई में उतना ही वो है। माता रानी का कृपा होगा मेरे पर, हो सकता है। हम डरते नहीं भाई साहब, हम डरते नहीं है, खुलकर बोलते हैं। हम तो बोलते हैं जिसको जो करना है कर ले, है ना। हमको ऊपर वाले पे विश्वास हूँ, ब्राह्मण हूँ, सात्विक खाना खाता हूँ, पूजा पाठ करने वाला हूँ। असर ही नहीं होता है, जू ही नहीं रेंगता और हिम्मत भी नहीं होगी किसी की। और दूसरा, ऊपर वाले ने अगर वक्त लिखा है उसी वक्त होना है। हम तो ये मानते हैं, अगर मानो या भगवान है या नहीं मानो, तो मैं उनमें से हूँ, मानता हूँ और अच्छी तरह मानता हूँ, है ना। तो वो एक चीज मेरे में है कि वो डर नहीं है। हो सकता है कुछ बाकी लोग कोई बाहर नहीं आना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं वही कारण है। देखो ये इंडस्ट्री कैसी है, आज अमिताभ बच्चन अगर सामने से आके नहीं बोले, मैं जिस तरह आपको बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लेना, संजय दत्त के लिए प्लेकार्ड लेके कितने लोग खड़े, वो फोटो आपको मिल जाएगा। सब यंग, सलमान खान खड़े हैं, फिर अक्षय कुमार खड़े हैं, सैफ अली खान खड़े। तो इनके लिए एक बार भी आके बोला क्यों नहीं गया? इसका कारण है इनसिक्योरिटी। दूसरा, ये माफिया जो चलती है, इसमें अपना इक्वेशन खराब मत करो भाई। अपना कुछ तो गया नहीं है, अपना क्यों नुकसान कर ले? जो आदमी गया वो गया। और उनको ये भी मालूम होगा कि कुछ ना कुछ कारण हुआ है कि इंडस्ट्री के जो महारथी लोग हैं, जो माफिया बोल दो, जो सिंडिकेशन, वो इनको नापसंद करते हैं। तो उसका भी कंप्लेंट में मैंने ये किया हूं, क्या बोलते हैं, कंप्लेंट में वर्णन किया हूं कि ये कारण है कि सलमान खान और करण जौहर आरोपी बनते हैं। ये मेरे कंप्लेंट में है और वो कंप्लेंट मैंने सिस्टमैटिकली, क्रोनोलॉजिकली डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ मैंने दिए हैं, यहां भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी डाले हैं। क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती जो बोल रही है झूठ बोल रही है और लोग जो हैं वो सुशांत की छवि खराब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ना कि इस मामले को खोलने में? मैं एक चीज मानता हूं, आप लिव इन रिलेशन में हो, जो अभी सुप्रीम कोर्ट या हमारे यहाँ पे एक मान्यता मिली है कि आप शादी मत करो और लिव इन में भी आपको एक बीवी का दर्जा मिलता है, ये अभी खुलासा हुआ है। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज बताऊंगा, हमारी दोस्ती जब होती है तो हम उनके साथ रात नहीं गुजारते, तो रात शाम में वो इंसान कैसा रहता है हमको नहीं मालूम। दिन के वक्त हम उनको एक कंफर्ट दे देते हैं, एक काउंसलिंग दे देते हैं, लेकिन आप जब साथ में रहते हो और जिसकी परिस्थिति समझ लो, आप बोलते हो कि मैं बोलता हूँ 20% डाउन था, आपने तो उसको 100% डाउन कर दिया। अगर आपके साथ जो आदमी रहता है और उसको ड्रग्स आप पिलाते जा रहे हो, जो चैट में भी आ गया है कि आप 4 ड्रॉप कैफीन कॉफी में डालिए और उसको दीजिए, आधे घंटे बाद किक आएगा, किक दिलाने वाला काम जो कर रहे हो। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के चैट जो बाकी जो उजागर हुए हैं श्रुति मोदी के साथ और जया शाह का वर्णन आया, ये तो मैं तो मीडिया में तो आज आया, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि वो दे रही है ड्रग्स। ये रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी था रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में काम आपको मिले नहीं मिले, आप ऐसा कोई पकड़ लो जो आपका खर्चा, आपकी परिवार, आपकी पूरे चक्रवर्ती परिवार का खर्चा निकाल सके। और वो खर्चा स्मॉल अमाउंट नहीं है, मुंबई में सर पे छत होना और वो बड़ी बात नहीं है, छत मेंटेन करना मुश्किल है। 80,000 का भाड़ा जो रिया चक्रवर्ती का परिवार भर रहा है, उनके फादर रिटायर्ड है। दूसरा, 2 ड्राइवर रखे हैं, 40,000 रुपया, 20-20 हजार। वो पर्सनल ट्रेनिंग लेती, हम जिम में जाते 1,500 रुपया एक दिन का होता है, हम उतना ही अमाउंट पकड़ते हैं, तो महीने का 50,000। वो डांस प्रैक्टिस करती है, अपनी वीडियो देखा होगा, कोई फ्री में तो नहीं देता है, ट्रेनर आता है उसका 30,000 रुपया। और एक आदमी का 25,000 का खर्चा मैं मिनिमम पकड़ता हूँ मुंबई में, तो 1 लाख रुपया, वो तो 3 लाख का ये मोटा मोटा खर्चा ये दिखता है। हमने शैम्पू, लिपस्टिक, शॉपिंग वॉपिंग, हमने वो सब नहीं बात किया। ये 3 लाख का खर्चा अगर कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? जब ये बोलती है मेरे को ईएमआई भरने को नहीं हो रहा है 17,000 का। दूसरा, शौविक का ट्यूशन फी भी वही भर रहा है, तो शौविक तो नहीं भर रहा है, वो उतना तो पक्का है, उसके भाड़ा जो 80,000 का ये तो पक्का है। तो पूरा का पूरा बर्डन, तो मैं तो इसको एक्सटॉर्शन बोलूंगा, एक
हनी ट्रैप बोल दो, ये वर्ड मैं आज आपके सामने यूज करा, हनी ट्रैप था। अभी आगे खुलासा हो जाएगा हनी ट्रैप क्या है। हनी ट्रैप ये है कि आप ऐसे लोग को फुसलाओ, उनको लो, उनको जो नशीली चीज देते जाओ, उनको कंफर्ट दो, और जब वो जोन में जाते हैं तो आप उनसे कुछ भी काम करवा लो। तो रिया चक्रवर्ती उनके लाइफ में आने के बाद ही उनका ग्राफ, मैं क्या बता, दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में नहीं गई, ऐसा कौन सा एक्टर है बताओ जो ऊपर चढ़ा और जिसको डिप्रेशन नहीं हुआ, ऐसा बता दीजिए, एक नाम बताइए। मैं मुंबई का हूं, मैं यहाँ तो बॉलीवुड, मेरे सामने अक्षय कुमार तो ऐसे घूमते थे, सैफ अली खान घूमता था, आमिर खान, मतलब हमने इन सबको ऐसे ऐसे बाजू में देखा, वो स्टार होंगे अपने जगह पे, लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल आदमी है। तो कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जो ऊपर चढ़ा और डिप्रेशन में नहीं गया। बार बार दवाई लेते हैं, बाहर आते, फिर अंदर जाते, बाहर जाते, एक पीक मिलता है, पीक के बाद आपको एंजाइटी आती है, एंजाइटी एक डिप्रेशन का एक लक्षण है। तो ये कारण से रियान को जो करना था, जो एज अ लिव इन पार्टनर के साथ करना था, वो उनको नेगेटिव या उतारने या खत्म करने का काम कर रही थी। क्या आपको लगता है कि मुंबई के सिस्टम के शिकार हो गए सुशांत, या सुशांत उसको मैनेज नहीं कर पाए ठीक से? अभी भी वहां बहुत सारे लोग हैं, अक्षय कुमार हैं, कभी शत्रुघ्न सिन्हा थे, कभी अमिताभ बच्चन थे, कभी और थे, वो लोग अपनी अपनी जगह पर मैनेज उन्होंने ठीक से किया, और जितने बहुत सारे लोग आए गए वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। क्या सुशांत अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए ठीक से, या कोई और वजह थी, या मतलब आप और क्या वजह मानते हैं? एक है, इंडस्ट्री से उनको लगभग बॉयकॉट या एक हिसाब से एलिमिनेट करने की तैयारी हो रही थी, जो मेरे कंप्लेंट में मैंने दर्शाया है। ये कंप्लेंट आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझेगा। ड्राइव पिक्चर सुशांत सिंह राजपूत कर रहे हैं, वो पिक्चर थिएटर में नहीं आती है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग से लास्ट तक थिएटर में नहीं आती, उसका पूरा पूरा मैंने वर्णन किया हूं कंप्लेंट में। सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर हिट होती है, ये कौन सी पिक्चर है? MS धोनी, सितंबर 2016, ये जनवरी 2017 तक थिएटर में पिक्चर रहे। ये सुपरहिट पिक्चर हो जाती, केवल 104 करोड़ का निवेश, जिसमें 112 करोड़ का मुनाफा। मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं मुनाफा बोल रहा हूं। जब जनवरी तक इनकी पिक्चर थिएटर में लग पड़ी थी और हिट हो गई थी, तो इनको बड़े बैनर्स के फोन आना चालू हो गए। तो उनके साथ करण जौहर ने मुलाकात की, बात की कि मैं बड़ा बैनर का पिक्चर बना रहा हूं और मैं मल्टी स्टार नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारे को अकेला लूंगा। करण जौहर की जितने भी पिक्चर आप देखोगे इसमें मल्टी स्टार होते हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। उनके उसमें मल्टी स्टार होंगे, जैसे दोस्ताना पिक्चर आप बोल दो, या जितने भी अमिताभ बच्चन होंगे साथ में, शाहरुख होंगे, ऋतिक होंगे, वो बनाते बड़े स्टार का पिक्चर। तो एक है कि इनको बड़ा बैनर का पिक्चर मिल गया, एग्रीमेंट साइन होता है, MOU साइन होता है, जो वन साइडेड क्लॉज होता है कि आप कोई बड़ा बैनर का पिक्चर लोगे तो इन्फॉर्म करना है। छोटे बैनर का पिक्चर में आप डेट एडजस्ट करवा सकते हो, लेकिन बड़े बैनर वाले भी वन साइडेड क्लॉज रखते हैं। तो ड्राइव पिक्चर की शूटिंग इनसे साइन कर की जाती जब इनकी MS धोनी हिट होती है जनवरी में। 1 मार्च 2017 में शूटिंग चालू हो जाती है, वो पिक्चर 2017 दिसंबर तक पूरी हो जाती है। अब इसके बीच में क्या होता है? रेस 3 लास्ट एपिसोड आप बोल सकते हो सीक्वल का, जो रेस 1 और 2 जो सैफ अली खान उसमें एक्टर थे, वो पिक्चर रेस 3 जो बनती है तो सलमान खान प्रोडक्शन करती है टिप्स इंडस्ट्रीज के साथ। कारण क्यों सलमान खान? क्योंकि ड्राइव और रेस 3 ये दोनों पिक्चर सेम पैटर्न की है, कार रेसिंग, कार चेसिंग की पिक्चर है। अब दोनों में कंपेयर, जैसे दो रामायण बन जाए तो कौन सा रामायण अच्छा है, कौन सा दो महाभारत में कौन सा अच्छा है, इस तरह का कंपैरिजन होता था। तो सलमान खान को क्यों लेते हैं, सलमान खान को क्यों साइन करता है टिप्स इंडस्ट्री? क्योंकि सलमान खान मात्र एक एक्टर है जिनका इक्वेशन करण जौहर के साथ बहुत अच्छा है। तो ये चीज तय हो जाती है कि शूटिंग तो चालू हो गई है कि सलमान खान ये कंडीशन रखते हैं कि ड्राइव पिक्चर थिएटर में नहीं आएगी, करण जौहर के साथ इक्वेशन करते हैं, जो भी उनका इक्वेशन होगा, मॉनेटरी होगा या बार्टर में होगा कि फ्यूचर में उनके लिए फ्री में काम करेंगे, कम बजट में करेंगे, या इस प्रॉफिट में वो शेयर करेंगे। उसमें कड़ी बताता हूं, इनका प्रोडक्शन रेस 3 9 नवंबर 2017 में चालू होती है और 15 जून 2018 में रिलीज होती ईद के दिन। केवल सलमान खान की यही एक पिक्चर रेस 3 है जो 8 महीने में प्रोडक्शन होके
पोस्ट प्रोडक्शन होके रिलीज हो जाती है। आप सलमान खान के बाकी जितने भी पिक्चर आप देखोगे, जो किक बोल दो, ट्यूबलाइट बोल दो, फलाना बोल दो, 11 से 12 महीना उन्होंने लिया एक पिक्चर कंप्लीट करने। केवल ये पिक्चर को फटफट में कंप्लीट किया है 8 महीने में। अब जब इनकी पिक्चर रिलीज होने वाली थी सलमान खान की 15 जून 2018 ईद के दिन, तो सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर से यह बात किया कि मेरी पिक्चर तो बन के खड़ी है ड्राइव, तुम वो रिलीज क्यों नहीं करते हो? तो सलमान खान की पिक्चर रेस 3 आ रही, मेरा ड्राइव तो डब्बे में रह जाएगा या लेट होगा। तो करण जौहर कोनी पे गुड़ लगा के ये बोलते हैं कि तुम्हारा पिक्चर ड्राइव में 28 जून 2018 को करूंगा रिलीज, यानी सलमान खान का 15 जून 2018 ईद का दिन और तुम्हारी पिक्चर 28 जून 2018 को रिलीज होगी। इन्होंने क्यों ये तारीख दिया? ताकि सुशांत सिंह राजपूत मीडिया के सामने ये नहीं बोले कि मेरी पिक्चर बनी है लेकिन नहीं निकाल रहे हैं, नहीं रिलीज कर रहे हैं। तो ये चुप मार के बैठे और सलमान खान का पिक्चर लग के रिलीज हो जाए। 28 जून 2018 को भी पिक्चर रिलीज नहीं होती है। जब सुशांत को ये समझता है कि ये रिलीज नहीं हो रही है और ये नहीं करना चाहते, तो उनको सब एक पीछे वाला सब स्टोरी क्लियर होते जाता है। पहली स्टोरी कि सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइव पिक्चर अगर नहीं आना है तो जैकलिन फर्नांडिस जो ड्राइव की हीरोइन है, जो श्रीलंकन सिटीजन है, सबसे सेफ मोहरा, उसको उठा के रेस 3 में लिया जाता है और उसको बोल देते हैं कि तुमको ड्राइव के बारे में बात ही नहीं करना है, वो पिक्चर थिएटर में नहीं आएगी, तुमको हम कंपनसेट करके रेस 3 में ले रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस का इंस्टाग्राम अकाउंट 1 मार्च 2017 से अभी जो पिक्चर रिलीज हुई है ड्राइव 2019 नवंबर में, इसके बीच में और जैकलिन फर्नांडिस के पहले के थोड़े पीरियड का मैं आपको बताता हूं इंस्टाग्राम का अकाउंट। ये एक एविडेंस प्रूफ है जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है। उनकी पिक्चर रॉय पिक्चर जो उन्होंने किया हुआ है रणबीर कपूर के साथ, उसका फोटो वीडियो क्लिप लपालप इंस्टाग्राम में डाली है, नॉर्मल है। जुड़वा 2 उन्होंने किया है धवन के साथ, उनके पिताजी डेविड धवन के साथ फोटो, मजाक फोटो वीडियो जो भी क्लिप्स है वो लपालप डाली है। ए जेंटलमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिक्चर का फोटो वीडियो क्लिप के सीन सब कुछ उन्होंने लपालप डाली है। रेस 3 का फोटो वीडियो सलमान खान के साथ फोटो वीडियो क्लिप लपालप डाली है। करण जौहर के साथ डांस कर रही है, पार्टी करी, वो डाली है। केवल ड्राइव पिक्चर का एक भी फोटो 1 मार्च 2017 से लेकर रिलीज तक एक भी फोटो नहीं डाली है। जबकि ड्राइव की शूटिंग हुई इजराइल में, ड्राइव की शूटिंग हुई लंदन में, इंटरनेशनल लोकेशन में शूटिंग हो रही है। आप सेल्फी बाकी सबका डालते हो, ड्राइव का क्यों नहीं डाला? ड्राइव का उन्होंने क्या डाला है? 1 मार्च 2017 का जैकलिन फर्नांडिस के अकाउंट में जाइए, गूगल करिए, आपको क्या दिखेगा? एक एनवलप के ऊपर एक चिट्ठी है, उसका फोटो डाला है कि ड्राइव में मेरे को लिया हुआ है। एक खुलासा ये हो गया एविडेंस। दूसरा एविडेंस बताता हूं। ड्राइव पिक्चर ये स्टोरी स्क्रिप्ट नहीं थी। स्टोरी आप लिखोगे महीना जाएगा, 6 महीना जाएगा, 3 महीना जाएगा। ये बॉलीवुड की हॉलीवुड की फेमस पिक्चर है फास्ट एंड फ्यूरियस, उस सेम स्क्रिप्ट उठा के उन्होंने इसको ड्राइव वर्ड दे दिया। फास्ट एंड फ्यूरियस में किंग एक आदमी होता है, यहाँ पे किंग जैकलिन फर्नांडिस है। ये राइटर कौन है ये पिक्चर का ड्राइव का? तरुण मनसुखानी। डायरेक्टर कौन है पिक्चर का? तरुण मनसुखानी। एडिटर कौन है पिक्चर का? तरुण मनसुखानी। आज तक इतिहास में 20 साल में जिसने भी पिक्चर डायरेक्ट की है उसने कभी वो पिक्चर को एडिट नहीं किया। तरुण मनसुखानी वो आदमी है जिसने करण जौहर के 3 से 4 पिक्चर किए एज अ मेन डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड डायरेक्टर। तरुण मनसुखानी का प्रोफाइल जो मैंने एविडेंस के रूप में मैंने निकाला है 1998 से लेके दोस्ताना से लेके अभी तक केवल एक ही पिक्चर ड्राइव है जिनको उन्होंने राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी, एडिटर, और कोई भी पिक्चर में उन्होंने एडिटिंग नहीं की। यानी ये पिक्चर थिएटर में आना ही नहीं था। जिस तरह आपको खाना परोस दे दिया, उसमें नमक ज्यादा डाल देंगे तो स्वाद तो आएगा नहीं। तो एडिटिंग इस तरह गंदा हो ताकि बोला जाए कि पिक्चर नॉन परफॉर्मर है। तो ये पिक्चर का डायरेक्टर, राइटर, एडिटर और प्रोड्यूसर भी एक ही है, वो करण जौहर। और एक चीज खुलासा करता हूं,
करण जौहर की पिक्चर रिलीज होनी है ड्राइव, जैसे उनकी पिक्चर रिलीज होनी है ड्राइव नवंबर में, फरवरी में वो कॉफी विद करण में कीर्ति सनोन और कार्तिक आर्या से इंटरव्यू करते हैं कि whom do you look better with। अब कीर्ति सनून की लिबर्टी वो किसके साथ अच्छी जाती है, बोल सकती है सुशांत सिंह राजपूत या कार्तिक आर्यन, तो बोलती है सुशांत सिंह राजपूत फॉर केमिस्ट्री, जो राब्ता में किया। तो करण जौहर ये बोलते हैं वॉज देयर अ केमिस्ट्री, वेयर वाज द केमिस्ट्री। यानी आप अपने ही हीरो जो ड्राइव रिलीज होने वाली है उसके बारे में आप नेगेटिव बात करो, यानी आपको वो पिक्चर तो डालना ही नहीं था। मान लेते हैं कि वो नेगेटिव था, या क्या आपको लगता है, जैसा कि आप लगातार कहते चले आ रहे हैं, अभी इतनी बातचीत लंबी बातचीत हो गई है, तो सुशांत के खिलाफ जानबूझ के सब लोग षड्यंत्र ही कर रहा था, पूरा फिल्म उद्योग षड्यंत्र में लगा हुआ था। ड्राइव और रेस 3 अगर दोनों आ जाती तो कंपैरिजन क्या होता कि सलमान खान की पिक्चर अच्छी या आउटसाइडर सुशांत सिंह राजपूत का। और हो सकता है कि सलमान का पिक्चर पिट जाए, कारण है उसके पहले एक ट्यूबलाइट पिक्चर आई थी जिसका स्क्रिप्ट डब्बा था, कमर्शियली प्रॉफिट हुआ है, स्क्रिप्ट डब्बा था। तो सुशांत का अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये मैसेज आएगा जो यहाँ के बॉलीवुड के लोग हैं, बादशाह लोग हैं, इनके सामने आउटसाइडर सुशांत सिंह राजपूत आगे आ गए, इसके लिए पिक्चर कभी आनी नहीं थी। चलिए, अब फाइनल वर्ड में आपको क्या लगता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, उसकी आत्महत्या हुई या उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली या हत्या, इसमें अभी आपको संदेह है या कुछ आप अपनी तरफ से एक सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं? कुछ खुलासे मैं वक्त के हिसाब से करना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त आपको ये बोलूंगा कि इट वाज अ मर्डर। इनको मारा गया, इनको मार के टांगा गया, किसी ने इनको टंगा हुआ नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। 4 में से एक आदमी भी ऐसा नहीं बोला भैया पकड़ लो, 4 लोग एक फोटो वीडियो निकाल ले कि भैया कुछ हो जाएगा, हमारे पर नाम आ जाएगा, हम सब बाहर वाले, हम रिलेटिव्स नहीं है, हम तो शक के दायरे में आ जाएंगे। किसी ने नहीं देखा, ना पुलिस ने देखा, ना लोगों ने। उनको शरीर जो थी उनकी नीचे रखी हुई थी, बेड पे रखी थी। और बेड का जो हाइट है, जैसे मुंबई में जो घर होता है 9.5 फुट का अंदर का जगह रहता है, 6 फुट के तो वो खुद है, 1.5 फुट का तो पंखा है, 1.5 फुट का तो बेड है, ये तो हो गया पूरा का पूरा 9 फुट। तो जो हिसाब से ये बता रहे हैं कि ये सुसाइड किया है, ये गलत है, इनको मारा हुआ है, कहीं को किसी ने टांगा नहीं है। टांगते तो अलग होता, चेहरा अलग निकलता, अलग ही दिखता, ऐसा कुछ नहीं है, इनका मर्डर किया गया। अब देखते हैं कि आगे क्या पुलिस कहती है, सीबीआई क्या बताती है, सीबीआई क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फाइनली क्या बताती है कि क्या हुआ था, फिर उसके बाद बाकी प्रक्रिया आगे देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।